है। सरयू में संकलित पाठ में स्थापित मान्यताओं में मेल नहीं खा रहा है। तो 127 में हो जाएगा आपका, देखिए, भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ, इसमें ये नहीं है ये कथन। जबकि भक्ति आंदोलन भावात्मक एकता स्थापित हुई, ये सही है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, ये भी सही है। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन था, ये भी सही है। ये तो तीनों कथन इस पाठ में आए हैं। जबकि ये वाला जो कथन है भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ, ये बिल्कुल इसमें मेल नहीं खा रहा है। 128वां, काक के भाग बड़े सजनी माँ हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, यहाँ पर आएगा हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। प्रज्ञा प्रभाव में संकलित रसखान द्वारा रचित इस काव्यांश में काक के भाग की सराहना क्यों की गई है? क्योंकि ये 2011 के सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, श्री कृष्ण के हाथ के स्पर्श कर लेने के कारण, कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए और माखन रोटी, हाथ का स्पर्श उसको हो गया है, इसलिए उसको भाग्यशाली बताया गया है। तो 128 में 2। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, बिल्कुल साये में धूप 1975 में उनका ये क्या है, गजल संग्रह है साये में धूप। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का नामक निबंध विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? हीरे वृक्ष घोड़े से, औषधि से। औषध के समान होता है, औषधि के समान होता है, कि जिस प्रकार औषधि अपना असर दिखाती है बीमारी के समय, उसी प्रकार जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो भी कठिन समय में अपने मित्र की मदद करता है। कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाणविद्ध क्रौंच युगल की मुख पीड़ा थी, ये के मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका निर्वासित। उत्तर है निर्वासित। इसमें जो राजेन और रणवीर जो होते हैं, वो जो एक वानप्रस्थी जो दंपत्ति हैं, वो अपने बड़े बेटे के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनका पिता होता है, ये उससे संबंधित कथन है उनके बारे में। तो निर्वासित जो सूर्यवाला की कहानी है, ये उसमें से लिया गया है। तो 131 में हो जाएगा आपका 3। 132 पे चलते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला वायु संस्मरण के आधार बताइए, इनमें कौन सा कथन निराला व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें कभी हार नहीं मानी, बिल्कुल सही। उन्हें ओघड़ दानी की प्रवृत्ति थी, सही है। वे विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण के क्रांतिकारी कवि थे, क्रांतिधर्मी कवि उनको कहा जाता है। रामविलास शर्मा के वो प्रिय कवि, और उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था, ये गलत है, बल्कि क्या था, अव्यवस्थित था। बेचारे इधर उधर घूमते रहते थे, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3। ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है, निराला भाई। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। बड़े घर की बेटी कथन किसका है? प्रेमचंद की कहानी है ये। तो ये कथन है वैनी माधव सिंह का। देखिए, ये आनंदी लड़की है, लाल बिहारी उसका देवर है, ये आनंदी का पति है श्रीकंठ, और ये इसका आनंदी का क्या है, ससुर है वैनी माधव। तो इसने कहा था कि जो बड़े घर की बेटियां बिगड़ता काम बना लेती हैं, लास्ट में जो कहता है ये। तो 133 में 4। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत बाबा भारती डाकू हार की जीत खड़ग सिंह को घोड़ा छीन जाने के कारण किसी बात मनाने के लिए क्यों मना कर देता है? बताने के लिए किसी को कि ये बात मत बताना। ये सुदर्शन की कहानी है, सुदर्शन, तो वो इसलिए मना कर देता है। बदनामी जनता पुलिस कर नहीं, गरीब अपाहिजों से विश्वास उठ जाने के कारण, कि गरीब अपाहिजों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कि गरीब अपाहिज इस तरीके से धोखा देते हैं तो कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। इस कारण से वो इस घटना को बताने के लिए डाकू खड़ग सिंह से मना कर देता है। तो 134 में उत्तर हो जाएगा 4। 135, आया घोष बड़ो व्यापारी अपराध से उद्धृत काव्य। घोष शब्द का क्या अर्थ है? अहीर ग्वालों की बस्ती।
अहीर ग्वालों की बस्ती। ये भ्रमर गीत है जो वहाँ से लिया गया, सूरदास की जो भ्रमर गीत है वहाँ उसमें से पंक्ति ली गई है। स्टार्टिंग में ये प्रारंभ होती है यहाँ से। इसके बाद देखिए अपरा में संकलित द्रुत झरो कविता में क्या कामना करता है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ठीक है, वो जो पंत की ये रचना है वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि युग चेतना प्रगतिवादी दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, ठीक है। युग चेतना की आशापूर्ण नवयुग के आगमन की, कि पुरानी जो मान्यताएं हैं, जो पुराने पत्ते हैं, जो पुराने दृष्टिकोण हैं, वो सब क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं और आशापूर्ण नवयुग का आगमन हो जाए, ठीक है। तो 136 में हो जाएगा उत्तर ए। शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि है रोग में। अपरा से उद्धृत इस पंक्ति में सांत्वना और औषधि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उत्तर हो जाएगा इसमें पत्नी के लिए, ठीक है। ये जो रचना है, ये जो कविता है वो जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी भारत भारती से ली गई है और उसमें भी जो 13वां पद्य है जो स्त्रियों से संबंधित है, स्त्रियां, उससे लिया गया है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। और ये किसके लिए होती हैं कि वो सांत्वना की शुभ सांत्वना है शोक में और औषधि है रोग में बन जाती हैं, तो कौन है, पत्नी। तो 137 में हो जाएगा आपका 3। 138 इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है, देशभक्त। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है देशभक्त, ठीक है। उग्र जो देशभक्त है वो देश के लिए, देशभक्त में यहाँ किसका रूपक है, यानी रूपक शैली है जो कि देश के लिए सर्वस्व लुटा देने वाला नवयुवक। इसमें देशभक्त के माध्यम से देशवासियों को मातृभूमि के लिए त्याग व बलिदान करने की प्रेरणा देवलोक के सुंदर रूपक के माध्यम से, देवलोक के सुंदर रूपक के माध्यम से व्यक्त की गई है, तो इसलिए ये रूपक शैली में ये कहानी देशभक्त हो जाएगी। 138 में 2। 139 अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग विषय क्या है। देखिए अपरा नशा जो है प्रेमचंद की व्यंग कहानी है, ठीक है। प्रेमचंद ने लिखा है इसको नशा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कथनी और करनी की विसंगति को दिखाया गया है, ठीक है, कि जो इसका मित्र होता है वो अमीर व्यक्ति होता है, जबकि जो कथानायक कहानीकार है खुद वो जो अमीर लोग हैं वो उनका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो कथनी और करनी की विसंगति है। इसमें क्या है कि जो मुंशी प्रेमचंद है, एक रोचक कहानी है, दो युवकों का वैचारिक मतभेद इसमें चलता है और कथनी करनी का अंतर प्रदर्शित करता है। लेखक है जो इसका जो मित्र होता है ईश्वरी होता है, वो धनवान व्यक्ति होता है, वो इसका मित्र है और वो जमींदारी प्रथा का प्रबल, लेखक जो ईश्वरी जैसे धनवान व्यक्ति का मित्र है जमींदारी प्रथा का प्रबल विरोधी है, ठीक है, और रईसों की शोषण प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब जो लेखक है, ठीक है, वो उसको जब इन चीज़ों को भोग विलास करने का अवसर मिलता है तो वो भी कैसा हो जाता है, उसके जो विचार हैं वो खोखले साबित होते हैं, ठीक है, वो दोगलेपन को प्रकट करता है, ठीक है। तो वो कथनी पहले कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो इसलिए कथनी करने की विसंगति को इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि उसे जब ऐसा वातावरण मिलता है तो वो भी उसमें घुल मिल जाता है, विरोध करना छोड़ देता है और पहले विरोध करता है। तो 139 में हो गया आपका 140 में आएगा आपका आलोक में संकलित महाराणा स्वतंत्र उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना से प्रताप से लड़े बिना मेवाड़ क्यों लौट गया था। छापामार युद्ध के कौशल कारण, अकबर के बुलाने के अस्वस्थ होने के कारण, प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। बिल्कुल सही है 140 में 3।
141 में आ जाइए आप। 141, सॉरी, 139, 40, 41। अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण किया गया है? इसमें आ जाएगा आपका निक्की, रोजी और रानी। देखिए, निक्की तो है नेवला, रोजी है आपकी, रोजी कुतिया है, और रानी है घोड़ी। ठीक है, 3 ये जानवर हैं इसमें। और ये महादेवी वर्मा का जो मेरा परिवार संस्मरण है उसके 7वें संस्मरण से लिया गया है। ये महादेवी जो वर्मा है उसका 7वां संस्मरण, उसका जो मेरा परिवार संस्मरण उसके 7वें संस्मरण से ये लिया गया है, और ये क्या है, एक संस्मरण है। ठीक है, तो 141 में 2। 142 में निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ सम्मिलित नहीं है? देखिए विकल्प में, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, 1940 भूमिका, भाषा और साहित्य 1930 में हो गया श्याम सुंदर दास का, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का नहीं है, हिंदी साहित्य सिर्फ इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य। ठीक है, और ये 3 भागों में, 3 भाग, और हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य कोश उसके थे 2 भाग। इसका इन दोनों का, इन ग्रंथों का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। तो इसलिए ये चौथा वाला इसमें मेल नहीं खा रहा है। तो 142 में 4। 143 में रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं, यह कथन किसका है? इसलिए इसमें आ जाएगा सीधा रामचंद्र शुक्ल। 143 में 1। 144, यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता है। आलोक में कथन गांधी जी के आधार पर गांधी जी ने यह बात किससे कही? ये बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी का क्या है, संस्मरण चतुर्वेदी है। और ये बात कही थी विलायती संवाददाता ने, जब उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप मजाक नहीं करते हैं क्या, हास्य की प्रवृत्ति नहीं है क्या आप में? तो 144 में आ जाएगा आपका 4। 145, 145 हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान। काल विभाजन का सबसे पहले किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और उसके बाद मिस्र बंधु ने किया था। ठीक है, तो कालक्रम की बात होती है तो कालानुक्रम पद्धति पर, तो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वर्नाक्यूलर का मतलब है देसी है। ठीक है, तो ये इन्होंने कब लिखा था? 1888 में ये लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और कालानुक्रम पद्धति का काल विभाजन जो किया है इन्होंने, कालानुक्रम का पहला प्रयास था इनका। ठीक है, अगर इस ग्रंथ के जो इन्होंने लिखा था इसकी उसकी बात, अनुवाद की बात करें तो किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था, ग्रियर्सन ने, लेकिन वो क्या था? अव्यवस्थित था, अव्यवस्थित। अगर व्यवस्थित की बात करें तो वो किसने किया था? शुद्ध, विशुद्ध या व्यवस्थित की अगर हम बात करें तो वो किसने किया था? शुक्ल ने। ठीक है, शुक्ल ने किया था। लेकिन जो शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम में किया था प्रयास। लेकिन इन शिव सिंह सेंगर से पहले किसने किया था? गारसा दा तासी ने। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है,
इसमें हो जाएगा 146 में देखिए, राउरबेल में नक्शे का वर्णन है, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्र तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत स्त्रियों का उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण मिलता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी दी है और 3 घंटे लगातार इस वीडियो को एक जगह बैठ कर मैं बना रहा हूँ। तो हम रावरबेल की बात कर रहे थे, मैं जानकारी इसमें दे देता हूँ आपको थोड़ी। रोडा कवि की रचना है, 10वीं सदी की रचना है ये, 10वीं-11वीं सदी की। संयोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। राहुल यानी राजा का विलास यहाँ पर जो है, हूणी नामक जो नायिका है उसकी नक्सिक सौंदर्य की प्रशंसा यहाँ पर की गई है। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। शिलांकित कृति है ये, यानी शिला पर अंकित है, ठीक है। और ये मालवा के धार के शिलाखंड पर उत्कीर्ण की गई है और अब फिलहाल में ये बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी गई है, ठीक है। और सबसे पहले भयाणी ने इसको लिपिबद्ध किया था। अगर हम बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं सदी की रचना है। ये जो है 12वीं सदी की रचना है। दामोदर भट्ट या दामोदर शर्मा की रचना है। ये व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। इसमें 5 प्रकरण है, ठीक है। और जो इसकी जो भाषा है उसको सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कौशलीय अवधि कहा था। अब हम वर्ण रत्नाकर की बात करें तो काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है भी, ये बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये 14वीं सदी की रचना है, एक गद्य ग्रंथ है और ये क्या है, शब्दकोश से प्रतीत होती है, ठीक है। शब्दकोश से प्रतीत होती है। इसके रचनाकार ज्योतिरिश्वर ठाकुर और मैथिली गद्य का प्रथम ग्रंथ ये माना जाता है। 84 सिद्धों के नाम भी इसी में मिलते हैं। और अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो भी किसमें मिलता है, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ध्यान रखना, 84 सिद्धों का नाम इन्होंने इसमें गिनाया है। वसंत विलास में अगर हम बात करें तो वसंत विलास में जो है ये 84 दोहे मिलते हैं इसमें। इसका रचनाकार अज्ञात है और इसका जो संपादन है वो सर्वप्रथम केशवराय हर्षराय ध्रुव ने 1952 में किया था, 1952 में। और इसमें स्त्रियों और उनके विलासपूर्ण उसका क्या मिलता है, चित्रण मिलता है, ठीक है। पुरुष, स्त्री और प्रकृति तीनों का सौंदर्य का मादक चित्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा आपको जानकारी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 146 में 3। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं, ये क्या है, एक वर्ण रत्नाकर, एक गद्य ग्रंथ और शब्दकोश है, ठीक है। 147 में की अगर हम बात करें, 147 तो इसमें हो जाएगा 693 से 1693 तक काल अवधि को कौन आधार बनाता है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, राम कुमार वर्मा जो क्या करते हैं, संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही इन्होंने इसमें लिया है। और इसमें कितने प्रकरण है, 7 प्रकरण है इसमें, ठीक है। और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, 693 ईस्वी से माना। और पहला कवि किसको माना है, स्वयंभू को, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उद्भव और विकास हजारी का है, शिव सिंह सर और शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु का। तो 147 में दो 148 में आ जाइए। इनमें से कौन सा सही नहीं है, देखिए, जैन कवियों की रचनाएं आचार रास फागु चैत की शैलियों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। सिद्धों की रचनाएं 2 काव्य रूप दोहा चर्या पद में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, नाथ सिद्धों की वामवार की भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे नहीं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि जो है वो वामवार की भोग प्रदान साधना के पक्षधर नहीं थे, इसलिए नाथों का जो साहित्य वो क्या है, नीरस है। और जो सिद्धों का जो साहित्य है वो क्या है, सरस है। उनके साथ स्त्रियां हैं इसलिए वो क्या है, सरस है। और इनका क्या है, नीरस है। क्योंकि जो नाथ हैं वो नारी विरोधी स्वर होने के कारण इनका जो साहित्य है शुष्क और नीरस बन गया है, इसलिए ये पक्षधर नहीं है, विरोधी है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। 149 में आ जाइए। राहुल सांकृत्य ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है, सरपा या सरपाद को, जिनका नाम सरपाद सरोजवज राहुल भद्र भी है। और 769 से वो हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं राहुल
संकीर्तन 769 ईस्वी। ठीक है, 149 में हो जाएगा आपका 2, 150 लास्ट प्रश्न बचा है। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला है शराब का चार देवसेन की है, परमाल रासु जगनिक, भरतेश्वर शालिभद्र सूरी, पहाड़दुआर राम सिंह। तो आपका 1 में 4, 2 में 1, ये क्रम आपका बन जाएगा। 150 में आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। शराब का चार है वो 250 दोहे में लिखी गई है। 250 दोहे 933 ईस्वी में एक ग्रंथ के रूप में 933 एक ग्रंथ के रूप में लिखी गई पहली रचना मानी जाती है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों की सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई है और नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है इसे। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम रचना माना है। इसमें क्या है 250 दोहे और 933 ईस्वी में लिखी गई थी ये। दूसरी हम पहाड़दुआ राम सिंह की अगर हम बात करते हैं, पहाड़दुआ इसमें क्या है 222 दोहे हैं। ठीक है, दोहा का उपहार कहलाती है ये। जैन दर्शन में जो समस्त श्रुत ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं जैन में। जैन दर्शन में पहाड़दुआ 11वीं सदी के धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह को क्या बनाती है, आधार बनाती है। 11वीं सदी के भरतेश्वर बाहुबली रास है जो शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये 1184 में लिखी गई थी। इसमें कितने छंद हैं, 205 छंद हैं इसमें। ठीक है, इसमें 222 हो गए, इसमें 250, इसमें 205। ठीक है, संपादक किया था इसका भरतेश्वर बाहुबली रास का मुनि जैन विजय ने। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है इसको मुनि जैन विजय ने। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी है जो शालिभद्र सूरी को क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, और एक लास्ट बच गया है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। आलाखंड कहा जाता है इसको। सर्वप्रथम क्या है, चार्ल्स इलियट ने इसका फर्रुखाबाद के जो जिला कलेक्टर थे 1865 में आलाखंड का संपादन किया था। ठीक है, ये जो है आला और उदल बनाफर वंश के जो वीर थे उनकी इसमें वीरता को दिखाया गया है। सर्वाधिक जो आला है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इसमें लिखा गया है। और ये रचना युद्ध वैलेट्स मानी जाती है, परमाल रासो। ठीक है, और इस रचना की जो भाषा है ब्रजभाषा हो गई है। अपभ्रंश से इसका कोई संबंध नहीं है, ये लोगों के कंठ में निवास करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जन समूह की निधि का कंठहार कहते हैं। इस रचना में सर्वाधिक क्या है, वीर भावना और ओज गुण की सशक्त अभिव्यक्ति है। ओज गुण सशक्त अभिव्यक्ति है। एक इसमें पंक्ति मिलती है कि 12 बरस लो कूकर जिए, 13 बरस लो जिए स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये वाली जो पंक्ति मिलती है परमाल रासों में मिलती है। तो इसका शराब का चार देवसेन, परमाल जगुन, भरतेश्वर शालिभद्र, पहाड़दुआ राम सिंह। तो उत्तर हो जाएगा 4। तो मित्रों इस प्रकार ये एक वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही शानदार जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो मेरी मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की है, इसकी आंसर की बनाई, फिर 3 घंटे से मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ बिना बोले। देखिए खांसी भी मुझे हो रही है तो गले में दर्द भी होने लग गया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। ठीक है मित्रों, और ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये आपका पेपर था, तो आप इसमें से मिलान कर लीजिए आपके कितने सही हैं। बिल्कुल ऑफिशियल तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन ऑफिशियल से भी ये आंसर की कम नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।